नमस्कार मेरे साथियों। इस भैंस में यह है इलाज करने के बाद अडर की कंडीशन, और यह है इलाज से पहले की अडर व अडर के चारों तरफ की हालत जिसका हमने इलाज किया है। तो यह जानने से पहले आप बिना हमारे कहे इस वीडियो को अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि ये सब करने से हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि हमने इन फुंसियों का इस भैंस में क्या ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से इसका अडर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो आज हम इस भैंस में जो 15 दिन पहले इलाज किया था उसको रिपीट करने आए हैं। तो भैंस के ठीक होने के बाद भी हमने ये रिपीट क्यों किया, इसका जवाब भी आपको अंत में मिल जाएगा। तो साथियों, भैंस के मालिक ने हमें बताया कि इस भैंस में यह कंडीशन 2-3 दिन से हो रही है और इन फुंसियों में पानी की तरह चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। ये देखिए साथियों, इस भैंस में ये फुंसियाँ अडर के ऊपर, थनों के ऊपर और चारों तरफ जांघ पर, नीचे पैरों तक फैली हुई है। ये फुंसियाँ इस भैंस में पीछे की तरफ ही ज़्यादा है, आगे की तरफ तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो यह भैंस चारा पानी सब कुछ आराम से कर रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन फुंसियों के अंदर जब यह फुंसियाँ फूटती है तो इसके अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जैसे कि पशु मालिक ने हमें बताया था। और जैसे ही यह चिपचिपा पदार्थ जहाँ भी लगेगा वहाँ पर नई फुंसियाँ तैयार हो जाएगी। और जब भी पशु का दूध निकालते हैं तो उस वक्त भी यह पदार्थ फुंसियों के फूटने से निकलता है, और जहाँ जहाँ दूध निकालने वाले का हाथ स्पर्श होता है वहाँ पर यह फुंसियाँ फैलने का डर होता है। और लंबे समय तक यह फुंसियाँ होने से अडर के अंदर कई प्रकार के रोग होने की आशंका हो जाती है, जैसे कि मैस्टाइटिस या फिर अडर के अंदर इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। तो यह जानते हैं कि ये फुंसियाँ किन कारणों की वजह से होती है। तो देखिए साथियों, जब भी हमारे फार्म या जहाँ पर भी हम पशुओं को रखते हैं वहाँ पर जब ज़्यादा गंदगी होगी, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, तो वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा पैदा होंगे और इनके पशुओं को काटने से ये हो सकती है, या फिर पशु के अंदर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए पशु को समय समय पर नहलाते रहना चाहिए और फार्म व बाड़े की सफाई करते रहना चाहिए, और वहाँ पर हमें फिनाइल का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो अगर इस भैंस की तरह अगर किसी भी भैंस में या पशु में ऐसी फुंसियाँ हो तो उसका हम इलाज क्या करें। तो इसके लिए हमें विशेष 2 इंजेक्शन का उपयोग करना है। पहला तो है आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन, जो हाईटेक या अन्य कोई भी इंजेक्शन जिसके अंदर आयुर्मेक्टिन हो वह लगा सकते हैं। इसकी डोज है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के अनुसार, यानी कि 500 kg की भैंस को 10 ml सबकट लगाना है। और दूसरा है इसके बाद में CPM, जो क्लोरफेनरामाइन होता है, यह 15 ml IM लगाना है। मेरे पास यह क्लोराजिन नाम से इंजेक्शन है जिसके अंदर क्लोरफेनरामाइन साल्ट है। ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद अगर पशु के अंदर 50% भी फायदा होता है तो ये दोनों इंजेक्शन 7वें दिन रिपीट जरूर करना है। और अगर ये फुंसियाँ यह इंजेक्शन लगाने के 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है तो इन दोनों इंजेक्शन को 15वें दिन रिपीट करना है। जैसे कि इस भैंस के अंदर ये फुंसियाँ ये लगाने के 2 से 3 दिन में ही ठीक हो गई, तो आज हम 15वें दिन इनको रिपीट करने के लिए आए हैं। ये इंजेक्शन 15वें दिन रिपीट करने से होगा क्या, ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा। इसमें होगा कि पशु के अंदर इनके प्रति लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लंबे समय तक बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एलर्जी और मक्खी मच्छर से हुई फुंसियों का इलाज। और अगर आपको लग रहा है कि यह तो एक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आप एक अच्छा सा एंटीबायोटिक लगा दें, और साथ में एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाना है जिससे कि यह इन्फेक्शन आगे ना बढ़े और यहीं पर रुक जाए। और साथ ही पशुपालक को हमने इन पर लगाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताया है, और वो है हल्दी के साथ में ताज़ा घी बिना गर्म किया हुआ, दोनों को मिक्स करके इन फुंसियों पर लगाना है 2 से 3 दिन तक। साथियों, ध्यान रखना यह घी बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, जिसको हम छाछ भिगोने के समय निकालते हैं वह घी होना चाहिए, उसमें हल्दी मिलाकर लगाना चाहिए। या फिर आप ये नहीं लगा सकते तो इसके लिए मार्केट में ये लाल दवा जो पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से आती है, इसका सोल्यूशन भी इन फुंसियों पर लगा सकते हैं। यह एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन की तरह काम करता है। इससे आपके पशु को हो रही फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साथियों, ये सारे इंजेक्शन आपको एक डॉक्टर की सलाह और निगरानी के अंदर ही लगवाना है। पशुपालक खुद इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें।
तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।